आदाब नाजरीन, न्यूज इनसाइडर 24/7 की आवाज आपके रूबरू। मेजबान हाजिर, सभी नाजरीन तक हमारा सलाम पहुंचे। पहले नजर आज की अहम खबरों पर। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को मुतवक्का तौर पर जेड मोड टनल का करेंगे इफ्तिताह। वादी में वजीर आजम के दौरे के पेश नजर सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर। श्रीनगर में जगह जगह पर बिठा दिए गए हैं सिक्योरिटी के पहरे। नेशनल कॉन्फ्रेंस वुमेन्स विंग सरबराह और एमएलए हबक अदल शमीमा फिरदौस ने हल्का का किया तफसीली दौरा। कहा, छीने गई हुकूक की बहाली उम्र सरकार के लिए है बड़ा चैलेंज। जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में धोखाधड़ी के कई मामला हल। 13,69,377 रुपए की रकम बाजियाब पुलिस। कारीवन धीवर लोलाब में जिला इंतजामिया कुपवाड़ा ने महकमा सयाहत और फौज के इश्तिराक से विंटर कार्निवल का किया एहतमाम। मेले में मुकामी लोगों के अलावा सयाहों ने भी की शिरकत। बारामूला आर्मी कैंप पर ग्रेनेड हमले का मामला पुलिस ने किया हल। 3 अफराद गिरफ्तार। एसएसपी बारामूला फिरोज याहिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी मुफस्सल तफसील। एसएसपी डोडा संदीप मेहता का अस्करी पसंदी में मुलविस अफराद के नाम सख्त पैगाम। कहा, मिलिटेंसी में मुलविस अफराद को नहीं किया जाएगा मां। मुल्क से मंशियात के बिद्दत के मुकम्मल खात्मे के लिए जंग को मजीद तेज करने की है जरूरत। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का बयान। और पेश है इन खबरों की तफसील। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान जिला गांदरबल में जेड मोड टनल का इफ्तिताह करने के पेश नजर वादी भर में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक वजीर आजम की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी ने सोनमर्ग के शंगड़ी गांव में वाक़ा जेड मोड टनल के इफ्तिताही मुकाम पर सिक्योरिटी का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया है। एसपीजी जम्मू कश्मीर पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज CAPF के साथ हम आहंगी के जरिए इस अहम तकरीब के कामयाब इनेकाद के लिए दिन रात काम कर रही है। हुक्काम का कहना है कि इलाके में सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए डोमेंशन एक्सरसाइजेज ड्रोन के जरिए मुसलसल जमीनी और फिजाई निगरानी और सीसीटीवी कैमरों के जरिए मुकम्मल मॉनिटरिंग की जा रही है। गांदरबल के बालाई इलाकों में मुमकिन खतरात को रोकने के लिए भारतीय फौज सख्त चौकसी इख्तियार किए हुए हैं। ये इकदाम अक्टूबर 2024 में जेड मोड टनल की तामीर करने वाली कंपनी APCO इंफ्रास्ट्रक्चर के मजदूरों पर अस्करी पसंदों के हमले के पस मंजर में किए जा रहे हैं, जिसमें एक मुकामी डॉक्टर समेत 7 अफराद जाँ बाख हुए थे। वज़ीर आज़म मोदी के इब्तिदाई प्रोग्राम में मरकजी वजीर बराए सड़क ट्रांसपोर्ट और हाईवेज नितिन गडकरी, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला भी शिरकत करेंगे। ये खबरनामा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है खैबर सीमेंट ने। दिल से ही होते हैं इरादे चट्टान जैसे। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर रहनुमा और हबकदल की एमएलए शमीमा फिरदौस ने हफ्ते के रोज कहा कि जम्मू कश्मीर के आवाम के हुकूक की बहाली उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। मीडिया नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू करते हुए उन्होंने अवाम खास तौर पर नौजवानों को दरपेश मसाइल को फौरी तौर पर हल करने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि हम अपने हुकूक से महरूम हैं और उन्हें वापस लाना हमारे लिए और वजीर आला के लिए एक बड़ा चैलेंज है। शमीमा फिरदौस ने मजीद कहा कि कश्मीरी नौजवान इंसाफ, मौके और इज्जत के हकदार हैं। उन्होंने अवाम के देरीना मसाइल को उजागर करते हुए बुनियादी सहूलियात की कमी और खस्ताहाल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 10 से 12 सालों से हमारे लोग बेशुमार मसाइल का सामना कर रहे हैं। टूटे हुए नाले और गलियों से लेकर बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी तक मुतअद्दिद मसाइल का सामना है। हबकदल के हल्के में स्टेडियम की जरूरत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि नौजवान बार बार इस सहूलियत की मांग कर रहे थे। पेश श्रीनगर से खान हनीफ की रिपोर्ट। मगर हम लोगों के मसाइल खुद जगहों पे जाते हैं, खुद देखते हैं कि इनकी परेशानियां क्या है। ये आज की परेशानी नहीं है, ये पिछले 10-12 साल से ऐसे ही पड़ी है। बहुत सारे जैसे ड्रेन है, किसी जगह गली कूचे है। ये स्टेडियम की बात है, ये जो यहाँ पर बहुत ही एक पैच है, तकरीबन 15 कनाल है। तो इसमें शायद मुझे लगता है आर्मी का कब्जा था एक पोर्शन पे,
मगर फिर उन्होंने सारा कुछ यहाँ पर वो बिजी रखा, उधर बैठते हैं कभी यहाँ के लोगों को इजाज़त नहीं होती है यहाँ पर वो खेलेंगे कूदेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक स्टेडियम बने, क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं, जो यूथ है, जो नौजवान है, वो कई बार हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि हमें एक स्टेडियम चाहिए, उसके लिए लैंड है यहाँ पे। तो हमने आज स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट भी हमारे साथ है, वो भी देख रहे हैं कि किस तरह से बनेगा। इंशाल्लाह हमें तवक्को है कि हम कामयाब इसमें हो जाएंगे, हम इनको एक स्टेडियम देंगे और एक कम्युनिटी हॉल हमने पहले ही कमिटमेंट की है। अब इसमें थोड़ा सा देखना है ये पेपर्स वगैरह क्या है, हम उनको वो हैंड ओवर करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें काम वो शुरुआत इंशाल्लाह। और भी बहुत सारे मसाइल हैं, जैसे नौजवान है, यहाँ के यूथ है, अभी जॉब्स का कुछ नहीं है, नौजवान बेकार है। पिछले 14 सालों से यहाँ के कश्मीरी लोगों को कोई जॉब नहीं मिला है। बाहर से लोग आते हैं, बिहार से आते हैं, झारखंड से आते हैं, जो हिंदुस्तान की बाकी जो स्टेट्स हैं वहाँ से लोगों को यहाँ पर एडजस्ट करते हैं, जो हमारा हक है। हमने चीफ मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी इस पर बात की है, जो यहाँ के हुकूक है हम विदिन 6 और इसमें टाइम लगता है, क्योंकि अभी आपको पता है ये यूटी बना हुआ है, हमारी एक बहुत बड़ी रियासत थी, हमारे हुकूक छीन लिए गए हमसे, अब उनको वापस लेना वो हमारे लिए एक चैलेंज है, हमारे और चीफ मिनिस्टर साहब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ होगा, जो हमारे नौजवान है, बेकार है, उनके साथ इंसाफ होगा, उनके जो भी यहाँ का उनका जो हक है, जो उनके हुकूक है, जहाँ पर भी जॉब्स है वो निकलेंगे। आहिस्ता आहिस्ता उनको जो नौजवान लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, तो उनको वो हुकूक हम बराबर देंगे और जो उनके जॉब्स हैं उनको एडजस्ट करेंगे। आजकल मेरे पास भी इतने सारे लोग आते हैं, एमटेक है, बीटेक है, पीएचडी है, स्कॉलर्स है, मगर कुछ भी नहीं करता। यहाँ तक अफसोस की बात है, परसों मेरे पास एक ड्राइवर आया, उसने कहा मैं ऑटो चला रहा हूँ एंड ही इज़ ए पीएचडी। ये हमारे कश्मीर के लिए एक सवालिया है। यहाँ के मैं चीफ मिनिस्टर साहब से इस्तदा करती हूँ, वो इसमें काफ़ी उनको भी बहुत मेहनत करनी है, मेहनत करते हैं, और उनको भी देखना है कि क्या है, किस तरह से हम जो हमारी मजबूरियाँ हैं हम उनके साथ इंसाफ कर सकें। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर आपके साथ। जिंदगी कीमती है और उसकी हिफाजत हमारा फर्ज, और इस फर्ज को निभाते हैं हम जिम्मेदारी के साथ। जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया है कि हमरे पट्टन में एक इलाकाई फौजी कैंप पर होने वाले ग्रेनेड हमले को 24 घंटों के अंदर हल कर लिया गया है और एक हथियार डालने वाले अस्करियत पसंद समेत 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। हमला, जिसमें 7 जनवरी को 163 टेरिटोरियल आर्मी के MI रूम को निशाना बनाया गया था, कैंप की छत को काफी नुकसान पहुंचा था, लेकिन इसके नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ASP बारामूला फेरोज याहिया ने केस के बारे में तफसीलात का इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि हमले के बाद पुलिस की पूरी कार्रवाई, मुश्तबा अफराद की शिनाख्त और गिरफ्तारी के बायस ये मामला 24 घंटों के अंदर हल कर लिया गया। SSP डोडा संदीप मेहता ने अस्करियत पसंदी में मुलविस अफराद को सख्त इंतबाह जारी करते हुए कहा कि वो इन्हें इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा और सलाखों के पीछे धकेल दिया जाएगा। ये इन खदशात के दरमियान सामने आया है कि पड़ोसी मुल्क नौजवानों को बगावत पर आमादा करने की कोशिश कर सकते हैं, जैसा कि 1990 की दहाई में देखा गया था। मेहता ने जोर देकर कहा कि पुलिस ऐसी सरगर्मियों को बर्दाश्त नहीं करेगी और अस्करियत पसंदी को रोकने के लिए पहले ही अहम इकदाम कर चुकी है। 2024 में 4 गैर मुल्की अस्करियत पसंद मारे गए और पुलिस इलाके में बाकी मांदा अस्करियत पसंदों को खत्म करने के लिए पुरअज़म है। पेश है डोडा से हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। क्या मौके? देखिए 2024 में हमारे यहाँ पे 3-4 मिलिटेंट अटैक्स भी हुए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जो है वो जवाब भी दिए गए, जिसमें 4 मिलिटेंट जो हैं वो मारे गए, बट उसमें हमारे कुछ जवान भी शहीद हुए। उसी के सिलसिले में दो FIRs जो कि अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट में जो है वो लगी हुई थी पुलिस स्टेशन गंदो और पुलिस स्टेशन देसा में, उसमें जो है वो जो हमारे प्रोफेशनल IOs हैं उन्होंने जो है पूरी कार्रवाई मुकम्मल करते हुए 5 लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो चार्जशीट कल डोडा कोर्ट में जो है वो दायर की है। और ये वही लोग हैं जिन लोगों ने जो है वो उन मिलिटेंट्स को लॉजिस्टिक फूड वगैरह जो है वो प्रोवाइड करवाया है और उनकी मदद की है यहाँ पे रुकने के लिए। तो अभी कितने OGWs यहाँ डिस्ट्रिक्ट में हमारे मौजूद हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं?
देखें जो जितने भी OGWs या जितने भी स्लीपर सेल्स यहाँ पे हैं उन पे सब पे जो है वो नज़र है पुलिस की, और हम आने वाले दिनों में उन पे भी जो है वो करेंगे। बट उसमें जो है वो वही लोग उसमें आएंगे जो लोग एक्टिवली इसमें जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बाकी लोगों पे हमारी नज़र बनी हुई है और उन पे जो है वो पूरी सर्विलेंस रखी जा रही है। सर भद्रवाह में एक इंस्टाग्राम जो है वो पेज करके सामने आया है, कहाँ तक वो पहुँचा है और क्या कुछ सामने आया है उसमें? देखें हमारे पास जो रिपोर्ट आई उसमें वहाँ पे एक पेज इंस्टाग्राम पे बनाया गया है किसी शरारती एलिमेंट ने, और वो लोगों की प्राइवेसी जो है वो उस पर पोस्ट कर रहा है। आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा मैं सभी को कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने हफ्ते के रोज कहा कि भारत की आइंदा नस्लों को महफूज रखने के लिए मंशियात के खिलाफ सख्त जंग की फौरी जरूरत है। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB की जानिब से मुनक्किदा मंशियात की स्मगलिंग और कौमी सलामती के मौजू पर एक इलाकाई कॉन्फ्रेंस से खताब करते हुए अमित शाह ने इस बात पर जोर दिया कि मंशियात की लत और स्मगलिंग के बढ़ते खतरे से निमटने के लिए मरकज और रियासतों के दरमियान करीबी ताउन और हुकूमती सतह पर जामिया हिकमत अमली बहुत जरूरी है। वजीर दाखिला ने खबरदार किया है कि भारत की 7% आबादी मंशियात के आदी है। अगर हमने अभी इकदाम न किए तो 10 साल में बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मंशियात की लत पूरी नस्लों को तबाह करने की सलाहियत रखती है, जैसा कि दुनिया के कई ममालिक में पहले देखा जा चुका है। कोई भी मुल्क महफूज नहीं रह सकता है अगर इसके नौजवान मंशियात की लानत में गिरफ्तार हो। जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन ने श्रीनगर शहर में भीख मांगने वाले अफराद की माशरे में बावकार जिंदगी की बहाली के लिए हवल श्रीनगर में स्माइल स्कीम के तहत बहाली घर का तफसीली दौरा किया। काबिल जिक्र बात है कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर का पहला ऐसा जिला बन गया है जिसने साल 2022 में समाजी इंसाफ और इख्तियार बनाने की मरकजी वजारत की तरफ से शुरू की गई स्कीम स्माइल स्कीम को लागू किया है, ताकि बेकारियों की बहाली और माशरे में उनके का दोबारा से इंतजाम किया जा सके। जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन के हमरा चीफ प्लानिंग ऑफिसर फैयाज अहमद डार, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर डॉक्टर मुख्तार अहमद और दीगर ओहदेदारान भी इस मौके पर मौजूद थे। पेश है श्रीनगर से खान हनीफ की रिपोर्ट। देखिए JNK में पहली बार, और उसमें श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एक पहला डिस्ट्रिक्ट है जिसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये स्कीम जो है इम्प्लीमेंट की है, जिसका नाम स्माइल है, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ फॉर देयर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज। इज़ अ कम्प्रहेंसिव स्कीम जिसमें हम जो लोग एक्ट ऑफ बेगिंग के साथ इन्वॉल्व हैं, जो हमारे कुछ लोग यहाँ पर आपने देखा होगा श्रीनगर में बहुत जगह ये हैं और बहुत सारे लोग भी कंप्लेंट करते हैं। नाउ वी हैव अ फुल फ्लेज्ड रिहेबिलिटेशन होम फॉर देम। इस हवल में इस वक्त बैठे हैं। अभी हमारे ऑलमोस्ट 50 की कैपेसिटी के लिए हैं और आगे जाके इसको और भी बढ़ाएंगे। जैसे आपको पता होना चाहिए कि पहले हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर प्रिवेंशन ऑफ बेगरी एक्ट होता था 1960 और उसके रूल्स 1964 में बने थे। उसमें इस एक्ट को, जो बेगिंग एक्ट है, इसको क्रिमिनलाइज किया गया था। दैट मीन्स हम लोग एक ऑर्डर निकालते थे और अरेस्ट के ऑर्डर्स निकालते थे जो लोग बेगिंग करते थे। लेकिन आगे जाके उस एक्ट को जो है दैट वाज स्ट्रक डाउन बाय द हाई कोर्ट, ठीक है, इन 196 पेज जजमेंट। शुमाली कश्मीर के सरहद जिला कुपवाड़ा के वादी लोलाब में हफ्ते के रोज दिवर लोलाब में कारवन के मुकाम पर विंटर कार्निवल का इनेकाद किया गया। जिला इंतजामिया कुपवाड़ा ने महकमा सयाहत और फौज के इश्तिराक से इस सरमाई मेले का एहतमाम किया था, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सयाहती मुकाम कारवन लोलाब में इस फेस्टिवल के दौरान मुख्तलिफ स्कूलों से वाबस्ता बच्चों ने तमदुनी और सकाफती प्रोग्राम पेश किए। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा IAS आयुषी सुधान, SSP कुपवाड़ा गुलाम जिलानी, DDC चेयरमैन कुपवाड़ा इरफान सुल्तान पंडितपुरी, वाइस चेयरमैन हाजी फारूक मीर ने भी इस मेले का आज खुद मुशाहिदा किया। पेश है लोलाब से जाहिद जावेद की ये रिपोर्ट। कुपवाड़ा से बाहर के भी लोग यहाँ पे इस वक्त आए हुए हैं और इस वक्त पूरा जो ये फेस्टिवल है इसका इस वक्त लुत्फ उठा रहे हैं। डेफिनेटली इट इज़ पार्ट अगर कहीं पे कोई इवेंट होता है तो ये नहीं है कि कल ही यहाँ पे टूरिस्ट बूस्ट हो जाएगा, कल से ही बूस्ट हो जाएगा। इट टेक्स टाइम बट स्टेप है, अच्छा स्टेप है। इवेंट्स अगर ऐसे होते रहेंगे तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव मैसेज जाता है बाहर भी, और काफ़ी जैसे आप भी मीडिया की फ्रेटर्निटी है, काफ़ी लोग यहाँ भी मीडिया से जो जुड़े हुए हैं
वो भी आए थे। और सोशल मीडिया का ज़माना है, पूरी दुनिया भर सोशल मीडिया देखती है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और इस वक्त पूरा सोशल मीडिया जो है कश्मीर का उस पर लोलाब छाया हुआ है, और मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों तक छाया ही रहेगा। तो नाज़रीन, ये तो थी अभी तक की खबरें। दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।